चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर। होलो हेमिस्फेयर के फॉर्म में है, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, यानी कि एक वेसल है जिसका बेस है हेमिस्फेयर और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज़ 14 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है हेमिस्फेयर का कितना दे रखा है आपको? 14 सेंटीमीटर। तो आपको टोटल हाइट निकालनी है। टोटल हाइट दे रखी है, वो टोटल हाइट दे रखी है वेसल्स की कितनी? 13 सेंटीमीटर। तो आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है आपको? इनर सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे इनर सरफेस एरिया? आइए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। समझना मेरी बात को। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं इसका फिगर बना लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में आगे की तरफ शुरुआत करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि आपका फिगर कैसे बनेगा, देखो ऐसे इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपका हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है। हेमिस्फेयर के जो ऊपर है, हेमिस्फेयर के जो ऊपर है, मैं आपको बताऊं कि कुछ इस तरीके से हेमिस्फेयर हो जाएगा। देखो इस तरीके से हेमिस्फेयर हो गया ये आपका, ठीक है। और हेमिस्फेयर के जस्ट ऊपर क्या रखा हुआ है? सिलेंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है इसके ऊपर, है ना। नीचे वाला बेस हेमिस्फेयर हो गया और इसके ऊपर क्या रखा है? सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व होता है ना पार्ट, इस तरीके से कर्व पार्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो कर्व ऊपर से कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, ये उसका हेमिस्फेयर का हो गया, है ना। हेमिस्फेयर का हो गया, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये हेमिस्फेयर हो गया, नीचे वाला एरिया। और इसके ऊपर क्या रखा है? सिलेंडर रखा हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, है ना। ये वाली हाइट हो जाएगी। और क्या क्या दे रखा है पहले लिख लो, ठीक है। क्या दे रखा है आपको? डायामीटर, डायामीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर आपको दे रखा है बच्चों। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर दे रखा है आपको। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि आपको डी की वैल्यू दे रखी है। तो जब डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो आप क्या निकाल दोगे? आप रेडियस निकाल दो। रेडियस क्या होता है? D/2 होता है। रेडियस कितना होता है? D/2 होता है। तो 14/2, तो कैंसिल करें कितना आ जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर आ गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस आ गया। अब देखो दोनों का रेडियस सेम होगा, क्योंकि एक एक के ऊपर लाई कर रहा है, तो दोनों का रेडियस सेम होगा। तो हम उसको लिख देते हैं, रेडियस सेम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला रेडियस हो गया आपका पार्ट, है ना। तो आर की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एक चीज़, देखो यहाँ पे जो टोटल हाइट है वेसल की, वो कितनी दे रखी है आपको? 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यानी कि पूरे वेसल की हाइट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हाइट दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 सेंटीमीटर पूरी दे रखी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। तो आपको निकालनी है हाइट, ठीक है। सबसे पहले देखो हाइट, डायमीटर की हाइट क्या होती है? डायमीटर की हाइट, सॉरी, डायमीटर हेमिस्फीयर की हाइट क्या होगी? अगर आप हेमिस्फीयर की हाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो आपके पास बेस है जो, यानी कि डायमीटर जितना होता है उतनी हेमिस्फीयर की हाइट होती है। ध्यान रखना कभी भी स्टूडेंट, अगर कभी भी किसी भी हेमिस्फीयर का डायमीटर जितना है, जैसे मान लो डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी हाइट भी कितनी कंसीडर की जाएगी? 7 सेंटीमीटर कंसीडर की जाएगी। समझ में आया? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं हाइट निकालना चाहूँ किसकी, हेमिस्फीयर की निकालूंगा, तो कितनी निकल जाएगी वो? 7 सेंटीमीटर। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि जो डायमीटर था हेमिस्फीयर का वो कितना था? 14 सेंटीमीटर था। तो रेडियस कितना रहा? 7 सेंटीमीटर। रेडियस जितना होगा उतनी हाइट निकल जाएगी। जितना भी किसी भी, मैंने बताया ना, किसी भी हेमिस्फीयर का जितना रेडियस होगा, जैसे रेडियस अगर डायमीटर पूरा 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया आपके पास? 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से काम हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं हाइट ऑफ अगर हमने हाइट ऑफ डायमीटर लिखना चाहते हैं हम लोग, हाइट ऑफ, सॉरी, हेमिस्फीयर, नॉट डायमीटर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर लिखना चाहते हैं तो कितना होगा? कितना है आपका? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस के इक्वल आता है, ठीक है। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर आ गया बच्चों। जब हाइट ऑफ हेमिस्फीयर आ गया आपका, तो हमें किसकी हाइट चाहिए? हमें इसकी हाइट चाहिए सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकाल देंगे? सीधी सी बात है, अगर मेरे को सिलेंडर की हाइट निकालनी है, तो हाइट ऑफ द, अगर मुझे सिलेंडर निकालना है बच्चों, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर मैं कैसे निकालूंगा? सीधी सी बात है, देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर पहले लिख लेता हूँ। कैसे निकालूंगा? सिंपल सी चीज़ है, इस पूरे में से, इस 13, पूरी 13 दे रखी थी, पूरी 13 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूंगा, किसकी हाइट माइनस कर दूं?
हेमिस्फेयर की, तो नॉर्मल सी बात है ये निकल जाएगा आपका, बिल्कुल निकल जाएगा। तो माइनस कर दो, 13 में से कितना माइनस करोगे, 7 माइनस कर दो। 13 में 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके ये हाइट किसकी आ गई आपकी, सिलेंडर की हाइट आ गई। समझ में आया? ठीक है, तो हाइट किसकी आ गई, सिलेंडर की आ गई। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा, हाइट सिलेंडर की आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ द, हमें क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है वेसल का। तो देखो वेसल के अंदर प्यारे बच्चों, वेसल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। वेसल के अंदर हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं हमारे पास। वेसल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वेसल के अंदर हमारे पास, वेसल के अंदर हमारे पास है, एक तो हमारे पास हेमिस्फेयर है ना, एक हमारे पास क्या है, हेमिस्फेयर है। वेसल में दो शेप है, हेमिस्फेयर है और दूसरा कौन सा है प्यारे बच्चों, सिलेंडर है ना। अब बोल रहा है इनर सरफेस एरिया। इनर जब बोलता है तो क्या निकालते हैं हम लोग, सी एस से निकालते हैं। तो हम लोग सी एस से निकालेंगे। तो हम लोग करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, इनर, यहाँ पे लिखता हूँ इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो क्या होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर लगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो ये दो चीज़ें हो जाएंगी, सी एस ए ऑफ सिलेंडर हो जाएंगी, दो चीज़ें हो जाएगी आपकी। ठीक है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा उसका, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। ठीक है, और सी एस सी ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh, है ना। ठीक है, अब इनमें से आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 2πr कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, r प्लस का h बच जाएगा, है ना, r प्लस का h बच जाएगा, h ये वाला था। ठीक है, यहाँ पे डाल दो, सॉल्व करो इसको, 2π यानी कि पाई की जगह कितना लेना है आपको, 22/7 लेना है, 22/7 लेना है। r की वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू हमारे पास है 7, तो r की वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ 7, r प्लस h यानी कि 7+6। ठीक है, यहाँ पे आ गया 7+6, है ना, h आ गया 7+6। उसके बाद 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बच जाएगा, 44 इंटू कितना जाएगा, 13, है ना। और आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आप करके देखिए, 44 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, बताओ, कोई बच्चा बता सकता है, मल्टीप्लाई करो फटाफट, आपको दे रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई करो, शाबाश, करो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका 572। मल्टीप्लाई करो, देखो 3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12 और 1 13, है ना, 4 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, ये 2, ये 7 और ये 5, तो कितना आ गया आपके पास, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट कैसे निकालना है। देखो इनर सरफेस एरिया जो निकालना था उससे क्या पता लगा, उससे पता लगा हमें सी एस ए का फॉर्मूला लगाना है। तो हमने सी एस ए का फॉर्मूला लगाया सारी जगह और ऑटोमेटिक हमने निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें ना कॉमन ही निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, उससे लंबा हो जाता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन। तो कॉमन निकाला करो, उसके बाद चीज़ों को सॉल्व किया करो। समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।